अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और सिंपल शनवारी कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली शनवारी कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैं इसे मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालते हैं। मैंने 700 ग्राम तकरीबन 700 ग्राम मैंने मटन का गोश्त लिया है, ये जाएगा इसमें। तो पतीली हमारी गर्म हो गई है और अब गोश्त डालते हैं। इसकी भुनाई कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, इस कढ़ाई की मुझे सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं थोड़ी सी एडिंग अपनी करूँगी, मसलन ये कि आमतौर से इसमें जो टमाटर है वो साबुत यूज़ होते हैं, बाद में उनको दम के साथ उनका छिलका वगैरह उतार लिया जाता है। मैं जो हूँ प्योरी यूज़ कर रही हूँ, उसे और ज़्यादा आसानी से बनेगी ये रेसिपी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप इसको पतीली में बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहले गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लें, गोश्त का कलर चेंज कर लें, इतनी भुनाई कर लें गोश्त की। अच्छा, गोश्त का कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट में डालूंगी और इसकी फिर से भुनाई करूँगी। अगर आप साबुत टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो 700 ग्राम मटन में तकरीबन 4 से 5 मैं टमाटर डालूँगी। और अगर आप मैं इसकी प्योरी क्योंकि यूज़ कर रही हूँ तो वो उसी हिसाब से जितने टमाटरों की प्योरी बनती है उसके हिसाब से आप डाल दें। तकरीबन 1 प्याजी जो है बनती है पिसे हुए टमाटरों की। लहसुन अदरक अच्छी तरह से हो गया। अब साथ ही इसमें मैं काली मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून, आप चाहें तो वाइट मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून, बाद में कम ज़्यादा अगर कम लगा तो ज़्यादा ऐड कर लेंगे। अच्छा, अपनी तरफ से जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो है भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, बस इससे ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करूँगी। इसमें आमतौर पर ये सिर्फ काली मिर्च में ही बनती है या वाइट मिर्च में, तो मैं इन मसालों का इजाफा अपनी तरफ से कर रही हूँ, इससे भी जायका बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही हरी मिर्चें डाल दें, 2 बड़े साइज़ की मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, गोश्त हमारा भुन गया अच्छी तरह से। आप टमाटो प्योरी डाल दें और भुनाई करें। टमाटरों के साथ भी आप देख सकते हैं गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। भुनाई इसमें बहुत ज़्यादा मस्त है, यानी कि ज़रूरी है। अच्छा, अब इस टाइम पे टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं 1 गिलास पानी डाल के इसको लिड दे दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम देखते हैं गोश्त हमारा टेंडर हो चुका होगा, तो फिर उसके बाद ये तकरीबन रेडी होगी। तो फ़िलहाल मैं इसको लिड देने लगी हूँ, उसके बाद देखते हैं। तकरीबन 15 मिनट के बाद गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब इस टाइम पे मैंने आधी प्याली दही ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो मत करें। अच्छी तरह से भुनाई करें। दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई होने दें। दही का पानी ड्राई हो गया है। अदरक डाल दें चूने कटिंग में, धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें और मज़ेदार किस्म की शनवारी कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और जायका काफ़ी डिफरेंट होता है दूसरी कढ़ाइयों से। इसमें डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये सिंपल सी बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार सी शनवारी कढ़ाई आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।